सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी पीजी लर्न। और यार आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अपना फोर्थ लेक्चर दैट इज अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड। और इसके हम आ गए हैं आज पार्ट 3 पे। 2 लेक्चर्स हमने देख कर लिए हैं, थोड़ा सा गैप आया था बीच में, आई वॉज नॉट वेल, बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो थर्ड लेक्चर में मैं बहुत ही टूटे फूटे टॉपिक्स लेके आया हूँ। टूटे फूटे टॉपिक्स का मतलब क्या होता है कि ये चैप्टर ना बहुत लेंदी है। ठीक है, और लेंदी का मतलब क्या है, चीजें कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टेड नहीं है तो ये लेक्चर पूरा डिस्कनेक्टेड रहेगा बाकी के लेक्चर से, इतना तुम समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा इतना भी डिस्कनेक्टेड नहीं है तुम्हारे रिलेटेड ही, तुम्हारे सिलेबस का भी एक जो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बट वन थिंग फॉर श्योर, ये इंपॉर्टेंट है और हम इसे फटाफट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट आ जाओ। कंपाउंड्स, हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स देखे, सारे कंपाउंड्स देखे हमने, एल्कीन, एल्केन्स और कौन से देखे, एल्काइंस देखे। फिर हमने कौन कौन से देखे, फंक्शनल ग्रुप्स देखे, कौन सा, अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक और छूट रहा है कौन सा, एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये सारे हमने कंपाउंड्स देखे। बट इसमें एक चीज आती है, जब तुमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आज दिखाता हूँ। पहला टाइप है तुम्हारा सैचुरेटेड टाइप। सैचुरेटेड टाइप वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन की जितनी भी लंबी चेन है, जितनी भी लंबी चेन है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, डजंट मैटर कि तुम्हारी कार्बन की चेन 10 कार्बन की हो, जैसे मान लो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, इसे देखो, ये कार्बन 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 5 कार्बन की चेन है, बट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो हमें डबल बॉन्ड कर दिया मैंने इनको, बट अभी तक ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा एक कंपाउंड होगा तुम्हारा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अनसैचुरेटेड में सर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जहां पे भी चल रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड है। जैसे ही डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आया, एक भी आया पूरे बड़े कंपाउंड में, मान लो 50 कार्बन की चेन है, ठीक है, बट उसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो तुम्हारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाएगा, वो सैचुरेटेड नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब आ जाओगे प्रॉपर्टीज में, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑल एल्केन्स। तो तुम देखो एल्केन की प्रॉपर्टी क्या होती थी, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूले का इतना काम नहीं है यहाँ पे, लेकिन बता दिया, रिवाइज करा दिया। ठीक है, एल्केन्स हमने क्या पढ़ा था, एल्केन्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा उनके अंदर, तो इसीलिए उन एग्जाम्पल में कौन से आ रहे हैं, एल्केन्स आ रहे हैं। ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर हो रखे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर हो रखे हैं तो ये हाईली रिएक्टिव, मतलब कोई भी चार्ज अगर इनके आसपास आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं। मेरी बात समझ रहे हो। और इनके केस में क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रखे होते हैं। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, जहां पे जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, मैंने 2 चीजें लिखी हैं, 2 चीजें लिखी हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत डिस्कनेक्टेड तरीके से पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ, देखो ढंग से, इधर आओ। यहाँ लिखा है शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और शोज एडिशन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, अब तुम देखो, जब तक तुम्हारे पास, हम स्टार्ट करेंगे अनसैचुरेटेड से। ठीक है, अनसैचुरेटेड की पहले एडिशन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक है, तो अब देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आया तुम्हारे पास, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आया, उसमें तुमको सबसे पहले कुछ भी अगर ऐड करना है तो तुम सबसे पहले हाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजनेशन क्या होगा, मतलब सर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए एक एडिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो देखो किस किस के प्रेजेंस में होगा ये तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे निकल और पीडी, निकल और पलेडियम, ये 2 आपके कैटलिस्ट हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, या फिर रिएक्शन को होने में हेल्प कर सकते हैं, बट खुद ये कंज्यूम नहीं होंगे। ये जैसे थे ये आखिरी में भी आपको वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये ना रिएक्टेंट में घुसेंगे ना प्रोडक्ट्स में घुसेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या स्लो करने के लिए। ठीक है, ये कैटलिस्ट कहलाते हैं ये लोग हमारे। ठीक है जी, आगे आओ। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या है, देखो मैं बताता हूँ, नीचे देखो यहाँ पे CH2, मान लो एक डबल बॉन्ड है CH2। अब डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे जब H2 आया साइड से, तो H2 क्या हुआ, इसने बॉन्ड तोड़ा और एक H इधर चला गया और एक H इधर चला गया, तो क्या बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। एडिशन रिएक्शन का काम सिर्फ एक ही है, एडिशन रिएक्शन का काम सिर्फ एक ही है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज करना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज करना। इसका तुम एग्जांपल ये भी ले सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैंने एक बार हाइड्रोजन ऐड किया तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड हाइड्रोजन ने ले लिया। फिर से मैंने इसमें H2 ऐड किया तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, सो दैट वाज योर एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन हो गया, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, सैचुरेटेड कंपाउंड आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, सैचुरेटेड कंपाउंड आ गया तो तुम उसमें क्या और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, लेकिन अब तुम हाइड्रोजन को वहां से हटा सकते हो। हाइड्रोजन को हटाने के लिए क्या करोगे, तुम एक वहां पे एलिमेंट भेजोगे, एडिशन ऑफ अदर ग्रुप, कोई भी अदर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली कुछ नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी अदर ग्रुप का अगर एडिशन कराना है किसी हाइड्रोकार्बन में, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड मान लो पहले से था, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल के उसमें क्या कर दिया, एक सब्सटीट्यूट ऐड कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको हम क्या बोल देंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। जैसे कि CH4 था, अब CH4 में चारों बॉन्ड हमारे H ने ले रखे हैं, हमने एक H कहीं साइड से निकाल दिया, मान लो ये वाला H मैंने निकाल दिया और एक Cl जोड़ दिया, तो यहां पे क्या बन गया, H तीन ही बचे और एक तरफ आ गया Cl, ठीक है। और यहां से एक जो H निकला था वो दूसरे Cl के साथ जाके क्या बना दिया, HCl बना दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और ये दोनों कौन कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। कंप्लीट कंबस्टन एक टाइप का कंबस्टन है। कंप्लीट कंबस्टन मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई है, प्रॉपर एयर की सप्लाई है, तो जो भी आपका कार्बन हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या करेगा, प्रॉपरली बर्न कर पाएगा, और प्रॉपरली जब बर्न करेगा तो CO2 H2O और अपने अंदर से बहुत सारी हीट रिलीज करेगा, ठीक है, इन सप्लाई ऑफ एयर। कंप्लीट तभी होगा जब सप्लाई होगी भाई एयर की, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आओ। इनकम्प्लीट कंबस्शन से तुम खुद ही समझ जाओगे कि सर अगर पूरा कंबस्शन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब हमको एयर पूरी नहीं पड़ रही है, और एयर पूरी नहीं पड़ रही है मतलब क्या है, वहां पे लिमिटेड एयर है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, सैचुरेटेड कंपाउंड जनरली गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 1 मार्कर में कहीं भी पूछ सकता है कि कहेगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड ऑन बर्निंग इन प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई वो क्या कौन सी फ्लेम देते हैं, तो तुम्हें याद रखना है ब्लू फ्लेम देंगे, ठीक है, ब्लू फ्लेम। एंड अनसैचुरेटेड देंगे आपकी येलो फ्लेम या फिर ब्लैक स्मोक के साथ, येलो फ्लेम प्लस ब्लैक स्मोक, ठीक है जी। सूदी डिपॉजिट, कार्बन अनबर्न्ड कार्बन, वहां पे ब्लैक जो ब्लैक फ्लेम है और येलो फ्लेम निकल जाएगी, ब्लैक स्मोक आएगी, बट वहां पे जो रेजिड्यू बचेगा दैट इज अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है, दैट्स इट। एक टॉपिक आता है छोटा सा, रिंग्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन मान लो जैसे अभी तक तो हम सीधी चेन बनाते जाते थे, अगर वो चेन घूम के जुड़ जाए, अगर चेन घूम के उसी कार्बन से वापस जुड़ जाए, स्टार्टिंग कार्बन से, लेट्स सपोज ये बना देते हैं, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये 3 कार्बन थे हमारे पास, ठीक है। ये वाला कार्बन ने कहा कि अब मुझे किसी और हाइड्रोजन से नहीं जुड़ना, मुझे अपने ही भाई के साथ जाके जुड़ जाना है, तो क्या एक मैं कहूंगा कि एक साइक्लिक कुछ बन गया, इन्होंने आपस में ही जोड़ के कुछ बना लिया, सर्कल सा, नॉट एग्जैक्टली सर्कल बट एक ट्राइंगल सा बना लिया, ठीक है। सो दिस इज व्हेनेवर, जब भी ऐसे सिंगल बॉन्ड्स की मदद से जुड़ा हुआ है आपका कार्बन, तो आप इसमें हमेशा एक नाम जोड़ दोगे, साइक्लो, क्या जोड़ दोगे इसके नाम में, नॉमेनक्लेचर में साइक्लो जोड़ दोगे, ठीक है, ऐसे ही, और नाम उसका वही रहेगा साइक्लो। 3 कार्बन की चेन को क्या कहते थे, प्रोपेन, तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक। ऐसे ही कर लो, 4 कार्बन की चेन कर लो, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन हो गई और जुड़ गई मान लो, ठीक है, तो साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और एन क्यों कह रहा हूं, एन, ANE किससे, ANE किसका होता है, ANE इज फॉर आपका एल्केन्स, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स है, देखो कार्बन 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 के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, दैट्स इट। ऐसे ही आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब देखो ये सारे सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड क्यों है भैया, मेरे को तो समझ में नहीं आया सैचुरेटेड क्यों। अभी मैंने सैचुरेटेड की मीनिंग क्या बताई थी, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो तुम देखो इस वाले में देखो 1, चलो यहाँ नेमिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 और 4th में देखो, इन चारों में देखो किसी में भी तुमको कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, सो दैट इज वाई दीज ऑल आर व्हाट, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ये है साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन और 6 कार्बन हेक्सेन। बट एक इंपॉर्टेंट आपके पास एनसीईआरटी में डायग्राम है विच इज दिस, भैया बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझा दो क्या हो रहा है, देखो बहुत सिंपल है, 6 कार्बन की तुम्हें चेन बनानी है, ठीक है, 6 कार्बन की तुम्हें चेन बनानी है, वेट अ सेक, 6 कार्बन की तुम्हें चेन बनानी है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मैंने चेन बना दी, ठीक है, और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है, ठीक है। तो अभी तो ये हमारा क्या कंपाउंड हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ सर, सारे 6 कार्बन लिए, देखो यहाँ पे बन भी रखा है, 6 कार्बन लिए और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया मैंने, तो ये हमारा क्या हो गया सर, साइक्लोहेक्सेन हो गया। बट सर इसका नाम तो बेंजीन लिखा हुआ है और नीचे अनसैचुरेटेड भी लिखा हुआ है, क्या डिफरेंस है सर, डिफरेंस ये है कि यहाँ देखो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड्स हो जा रहे हैं, एल्कीन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड देखो ऑल्टरनेट है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल, यहाँ पे डबल तो ये सिंगल, यहाँ डबल तो फिर यहाँ पे सिंगल। इसी को तुम ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस टॉप लेफ्ट वाले पे ही डबल होना चाहिए, तुम इस वाले पे भी डबल कर सकते हो जैसा कि इस वाले में हुआ है, देखो यहाँ पे डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर और सिंगल, ठीक है। इन्हीं की शॉर्ट नोटेशंस ये दोनों हैं, ये वाली और ये वाली, तुम आइदर ये बना लो या फिर ये बना लो, बात बराबर है, नंबर तुम्हारे कोई नहीं काटेगा, ठीक है, दैट इज इट। और इसका नाम याद रख लेना यार, दिस इज बेंजीन। अब देखो तुम खुद ही सोचो, जब डबल बॉन्ड आ रहा है, जब यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो आपने क्या कहा था भैया, कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ तो 3 3 डबल बॉन्ड्स है, तो ये तो फॉर श्योर कैसा कंपाउंड होगा,
अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है? सिंपल से एक लाइन पढ़ो, देखो, द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स। एक ही एलिमेंट 2 से ज्यादा फॉर्म्स में अगर एग्जिस्ट करे तो हम उसको क्या वो कहेंगे, उसको हम बोल देंगे कि वो एलोट्रोप्स हैं। उसके क्या है? उसके एलोट्रोप्स। जैसे चैप्टर किसके बारे में पढ़ रहे हो? कार्बन। तो हम कार्बन के एलोट्रोप्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन का एक एलोट्रोप है डायमंड और कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट। तुम देखो, पोजेसेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि यार बने तो दोनों कार्बन से ही है ना भाई, कार्बन से ही डायमंड बना है, कार्बन से ही ग्रेफाइट बना है, तो बने दोनों सेम चीज से हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रोप्स, यानी कि कार्बन के एलोट्रोप्स, पहला एलोट्रोप कौन सा हुआ? डायमंड। दूसरा एलोट्रोप कौन सा हुआ? ग्रेफाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर क्लासेस, 11th और 12th में इसका बहुत यूसेज आएगा, तो मेक श्योर कि तुम इसे अच्छे से पढ़ो। एंड इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी 11th एंड 12th में, और जब बनेगी बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर 6-7 चैप्टर बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप प्लीज बेंजीन को अभी फोकस में रखो, बिकॉज आगे जाके इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो डायमंड क्या है? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। और ये क्या है? ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट पेंसिल देखी थी? पेंसिल, ये पेंसिल नहीं, तो एस पेन की पेंसिल है, बट अभी पेंसिल कौन सी बात कर रहा हूँ? नटराज वाली, अप्सरा वाली जो पेंसिल्स होती थी, तुम तोड़ते थे तो अंदर से ग्रेफाइट टूट जाता था। इट इज वेरी ब्रिटल, बहुत ब्रिटल है। डायमंड को तोड़ के दिखाओ तुम मुझे। डायमंड कांच काट देता है, डायमंड कैन कट ग्लास। डायमंड कटर्स देखे हैं जो ग्लास कट करने में यूज होते हैं। तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, और ये स्मूथ है, बहुत ही ब्रिटल है। तो मैंने क्या कहा था ऊपर, देखो लिखा भी है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हुई ना, एक हार्ड है और एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, ये स्लिपरी होता है, बिल्कुल सही बात है, और ये कैसा है? बढ़िया, आपका हार्ड सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एलोट्रोप इज। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया। ये छोटी सी डेफिनेशन है, अगर पेपर में आए तो प्लीज लिख देना यार। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद कर लो, क्योंकि सीबीएसई का कुछ कुछ लिखने पे भी नंबर देता है। कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, आई नो, बट फॉर श्योर कुछ कुछ चीज़ें याद कर लें। जैसे एलोट्रोप की वहाँ पे तुमने याद कर ली, ये चीज़ें तुम्हें याद करनी होंगी, ये वाली जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन यहाँ पे ये तो तुम्हें पूरा ही समझ में आना चाहिए और पूरा याद होना चाहिए, स्पेशली ये चीज़ आपकी कि आपके निकल और पैलेडियम यहाँ पे क्या है? आपके कैटलिस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर द लेक्चर, अभी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि कार्बन इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता क्यों है। अभी तक तुम देखो कितने कंपाउंड्स देख लिए तुमने, मीथेन, इथेन, फिर इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन, आपके सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, फिर सारे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे आपके क्या हैं? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं कार्बन के। तो ऐसा क्यों करता है? तो देखो यार, सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन अपने आप से सेल्फ लिंक कर पाता है। सेल्फ लिंक मतलब कार्बन कार्बन से जाके अच्छे से बॉन्ड बना पाएगा, उसी को आप कैटिनेशन कहते हो। और ये इतनी स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इतनी लंबी चेन्स बनाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 17 कार्बन की चेन से 30 कार्बन की चेन्स तो बहुत ही नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ चेन्स आर एबल टू बी फॉर्म बिकॉज क्यों है इसकी, क्यों हो पाती है? क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कैटिनेशन। और कैटिनेशन का मतलब इतना सा भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, बट प्लीज थोड़ा सा लिख लेना, कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो सेल्फ लिंक कर पाता है, कार्बन कार्बन से जुड़ पाएगा। ठीक है, सेम ग्रुप होता है ऑफ कोर्स, तो उसको बाई बाई वाली प्रॉपर्टी आ जाती है एकदम, तो वो जुड़ लेगा। ठीक है, ब्रांच्ड, वो ब्रांच भी कर सकता है। ब्रांचिंग का मतलब मान लो कैसे कार्बन की एक चेन बन रही है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, यहाँ दो तरफ और ब्रांचिंग कर दी, फिर नीचे एक और ब्रांच आ गई, ऐसे करके ब्रांचिंग के मतलब हो रहा है। ठीक है, चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स और रिंग्स ऑफ कार्बन, अभी हमने देखा था ये पीछे रिंग्स, ये सारी रिंग्स, तुम देखो ना कार्बन कितना प्रॉपरली ज्वाइन कर रहा है कार्बन से, ये प्रॉपर्टी है कार्बन की विच इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, आगे आओ। टेट्रावेलेंसी, फर्स्ट डे पे पढ़ा था। फर्स्ट डे पे क्या पढ़ा था? कार्बन के पास टेट्रावेलेंसी होती है। टेट्रावेलेंसी क्या होती है? कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। अब 4 वैलेंसी का मतलब 4 कंपाउंड से शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि एक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल किसी भी नॉन मेटल से जब जुड़ेगा तो सर कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग होती है। और शेयरिंग, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए पॉसिबल उतना अच्छा, कार्बन के पास सबसे ज्यादा होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कर सकता है वो। ठीक है, तो याद रखें कि कार्बन के पास कितने हैं? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयरिंग और शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेट्रावेलेंसी। ठीक है, आगे आओ। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का साइज बहुत स्मॉल है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन
its compounds are highly stable as the pull on the electron cloud is very strong. इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? मान लो तुम्हारा एक कंपाउंड है, यहाँ पे ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और ये उसके अराउंड सारी सारी तुम्हारी एटम्स की क्या है, तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा था ऑर्बिट्स, ठीक है। अब आ जाओ, तो होता क्या है, इसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा है? प्रोटॉन बैठा है। न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? प्रोटॉन बैठा है, पी पॉजिटिव। अब पी पॉजिटिव ई नेगेटिव को बहुत अच्छे से खींचेगा, खींच के रखता है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। तो इनका जो पुल है, ये जो पुल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। और जैसे ही पुल स्ट्रांग होता है तो आपका कार्बन एटम जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या बन जाता है? स्टेबल बन जाता है। स्टेबल बन जाएगा, क्यों बन जाता है स्टेबल? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके रखता है। 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अच्छे से खींच के रखते हैं, प्रॉपरली पास रखते हैं। तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन का जो आप सॉरी कार्बन का जो एटम है वो क्या रहेगा? हमेशा से स्टेबल रहेगा, ठीक है। एंड दैट इज वाई, इसका रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर दिख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं एक, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया एक, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जो पुल है वो बहुत स्ट्रांग है, दैट इज वाई कार्बन इज एबल टू मेक प्रॉपर एंड स्ट्रांग बॉन्ड्स, ठीक है। आगे आ जाओ जी, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? As carbon compounds show isomers with the same sets of atoms, it can have different structure and hence different type of compounds. Isomers is not that important for your syllabus. Do not worry about it. ठीक है, उतनी बार आपके PYQs में भी नहीं आया है, ठीक है। आया है, although आया है, but not a thing to worry about, ठीक है। देखो आइसोमर्स होते क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन ऐसे भी बना सकते हो तुम, ब्यूटेन ऐसे भी बन सकता है, दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन। क्योंकि देखो है तो कार्बन कार्बन 4 ही ना, अब 4 कार्बन की चेन यहां भी है, 4 कार्बन की चेन यहां भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है। केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है, याद रखना मेरी बात। केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर बहुत अलग हो गया। स्ट्रक्चर अलग क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे ब्रांचिंग हो गई, यहां पे ब्रांचिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका एक और कुछ बना सकते हो क्या? कुछ सोचो। चलो देखते हैं। इसका और कुछ नहीं बनेगा। आओ एक 5 कार्बन की चेन लेते हैं। मैंने एक 5 कार्बन की चेन ले ली, ठीक है। इसको मैं कैसे बना सकता हूं? एक तो 4 कार्बन मैंने जोड़ दिया और एक यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, 5 कार्बन की एक हो गई, तो इसका एक आइसोमर ये हो गया। मैं अगर चाहूं तो इस कार्बन को भी उठा के यहाँ पे रख सकता हूं, रख के देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा अलग बना देते हैं, थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे। कितने कार्बन है बताओ मेरे को? एक कार्बन, 2 3 4 5, अभी भी 5 कार्बन है। 5 कार्बन है, यहाँ पे भी इसके पास H3 होगा, H3 होगा, H3 होगा और H3 होगा। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, ठीक है। मतलब केमिकल फॉर्मूला इनका भी सेम है। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। कितना हो गया? 3 + 3 6 और 2 + 2 + 2 6 और 6 और 6 12। 12 हाइड्रोजन इधर भी हैं, 12 इधर काउंट करना, इधर भी निकलेंगे। और देख लो 3 4 जा 12, 12 हाइड्रोजन इधर भी बैठे हुए हैं। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है। C5H12 इज द केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है। दिस इज व्हाट आइसोमर्स इज। और आइसोमर्स एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, याद रखना इस बात को। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स बट PYQs आए हैं तो इसको दिमाग में रख लो। दिस इज अ साइड पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर यार। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने आ रहे हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें आप देखोगे इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखेंगे सोप प्रिपरेशन, और सोप प्रिपरेशन के बाद हम देखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट का डिफरेंस, जो कि एक ही बार CBSE के PYQs में आया है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, फटाफट करना है इस लेक्चर को। इट इज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर एंड मेक श्योर कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल गेट टू यू एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर गाइस, टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।